नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक की चर्चा की थी। संज्ञा के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है, ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और इस क्लास में हम आज बात करेंगे संज्ञा विषय से, जो भी संज्ञा के जो टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, बहुत अच्छे से समझ के उत्तर देना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अच्छे से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, और जातिवाचक संज्ञा ऐसे एक वचनों में होती है जिनका बहुवचनों में प्रयोग किया जा सकता है। और फिर बच गई भाववाचक संज्ञा का हमेशा प्रयोग एक वचन में होगा, जैसे उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। तो अपने पास है शब्द राज्यपाल। तो आपको देखना है कि राज्यपाल का बहुवचन बन सकता है क्या। हाँ, बन सकता है। राज्यपाल का राज्यपालों हो सकता है ना, सभी राज्य के राज्यपालों, मंत्रियों, इन सारी शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है। अगर इनका एक वचन का बहुवचन बन सकता है तो इनमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आपको पहचानना है कौन से विकल्प में सारी जो संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो देखिए एक एक की पहचान करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कृष्णा। कृष्णा किसी का नाम है तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कामायनी। कामायनी भी किसी महिला का नाम है तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। और मिठास, मिठास जो कि विशेषण से बना शब्द है, मीठा, मीठा से शब्द बना है मिठास, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अगले ऑप्शन में चेक करते हैं। अगला है राम। राम में कौन सी संज्ञा है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस किसी पुस्तक का नाम है तो इसमें भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा में भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपसे पूछा भी क्या गया है, सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे के ऑप्शन भी देख लीजिए आप। लखनऊ, लखनऊ किसी शहर का नाम है तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम, आम में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, फलों में आम, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सॉरी, आम में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि फलों की एक कैटेगरी में आम को दर्शाता है ये, सभी आमों की एक जाति को दर्शाने वाला शब्द है। तो आम में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। और बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव दर्शाता है बूढ़े का, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। तो इसमें भी सारी व्यक्तिवाचक नहीं हुई। अगला देखिए ममता, किसी महिला का नाम है तो इसमें व्यक्तिवाचक। अगला है वकील, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। और अगला है पुस्तक, तो पुस्तक में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अगर ममता शब्द अगर किसी महिला के नाम में दिया हुआ हो तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन ये ममता का भाव उत्पन्न करवाने वाला शब्द हो तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूछा गया सभी कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वह कलयुग का राम है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई भी संज्ञा शब्द, हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें भी क्या दिया गया है, वह कलयुग का राम है, तो यानी कि राम की उससे तुलना की गई है, उसको राम के समकक्ष बताया गया कि उसका चरित्र राम जैसा गुणवान है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। पिछली कक्षा अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना, उससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य क्या एक जाति है, गाय भी क्या एक जाति है, घोड़ा भी क्या है एक जाति है। तो इन सभी में क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और अगला ऑप्शन अपने पास जोधपुर, जोधपुर एक स्थान का नाम है तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके पास, घृणा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो घृणा क्या है, एक भाव है, जैसे कि प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये सभी क्या होते हैं, भाव होते हैं। दुख का भाव, सुख का भाव, ये सारे भाव होते हैं। तो इनमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कौन सी संज्ञा इसमें, भाववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसान खेत में हल चला रहा है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? तो किसान, किसान क्या बोध करा रहा है आपको? किसी व्यक्ति का करा रहा है या फिर जाति का करा रहा है या कोई भाव उत्पन्न हो रहा है? तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? एक पूरी जाति का बोध हो रहा है कि एक किसान वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। और अगर आप जातिवाचक संज्ञा को सही से परखना चाहते हो तो आप उस शब्द का बहुवचन बना के भी ट्राई कर सकते हो कि किसान का किसानों बहुवचन बन रहा है ना, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा ऐसे ही शब्दों में प्रयोग की जाती है या ऐसे ही शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिनका केवल एक वचन बनता हो, जिनका बहुवचन नहीं बनता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास, दुर्बलता के कारण बूढ़े से चला भी नहीं जा रहा, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन से स्थान, कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? अब देखिए इसमें बूढ़े में है या फिर के कारण में है या फिर दुर्बलता में है या फिर चला में है। तो इसमें आपको भाव चेक करना है कौन से में है। तो बूढ़े, बूढ़े तो क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण है, इसका भाव क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। तो इसमें तो नहीं होगी। के कारण, इसमें भी नहीं होगी। दुर्बलता, हाँ इसमें होगी क्योंकि दुर्बलता का भाव उत्पन्न करा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो इसमें वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन, दुर्बलता में। दुर्बलता के कारण दुर्बलता का भाव का पता चल रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश के पिताजी कल कानपुर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पदों में कौन सी संज्ञा है? पहला तो है रमेश और दूसरा है कानपुर। तो इनमें पूछा गया आपसे आपको रेखांकित पदों में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी संज्ञा है। तो देखिए इसमें रमेश किसी व्यक्ति का नाम है और कानपुर भी किसी स्थान का नाम है। तो इन दोनों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप चेक कीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक, हाँ तो यही राइट हो जाएगा। दोनों में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं पूछा गया इनमें से कौन से में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए परिवार, करुणा, पीड़ा और सुख। तो इनमें करुणा में करुणा भाव पता चल रहा है आपको, इसमें पीड़ा का भाव चल रहा है, इसमें सुख के भाव का पता चल रहा है। लेकिन परिवार क्या है? एक जाति का बोध करवा रहा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। तो नहीं पूछा गया भाववाचक संज्ञा कौन से में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो शहर किसका बोध करवाता है आपको? किसी व्यक्ति का करवाता है या फिर एक जाति का बोध करवाता है या फिर भाव आता है इसमें कोई? तो बताइए। तो शहर एक जाति का बोध करवाता है, तो इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? जाति। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, जयपुर दे दिया जाता, जयपुर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये शहर का नाम आ गया एक आपको। तो शहर का नाम आता तो कौन सी संज्ञा हो जाती है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अभी इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, रवीना हमारे घर की लक्ष्मी है। तो रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा होगी? तो कौन सी संज्ञा होगी? अगर आपने पीछे की कक्षा अच्छे से ढंग से देखी है तो आप देखते ही तुरंत आंसर बता दोगे कौन सी संज्ञा होगी। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी क्या? नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। इसमें संज्ञा होगी कौन सी? इसमें होगी आपके जातिवाचक संज्ञा। क्यों होगी? क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना संज्ञा की पहचान करने वाले में 3 नियम पढ़े थे, उनमें एक नियम था ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अगर अपने साथ अन्य नाम का बोध करवा दे तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो उस नाम में होती है जातिवाचक संज्ञा। तो ये एक ऐसे बता रहा है कि रवीना हमारे घर की लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी का पर्याय है, लक्ष्मी का रूप है। तो ऐसा बताया जा रहा है इसमें लक्ष्मी, ना कि ये लक्ष्मी कोई नाम विशेष है। तो इसमें लक्ष्मी होने का बोध करवाया जा रहा है आपको। तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछा गया कौन से ऑप्शन में है? तो पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। केले में कौन सी संज्ञा होगी? केले में भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। सूर्य में होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी बच गया आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, प्यास। प्यास में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। प्यास का भाव दर्शा रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दुख, तो अगर आपको सीधा ही दुख दिया होता तो दुख में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है दुखों, यानी कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो इसमें
कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें आपकी संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। तो क्यों होगी जातिवाचक? क्योंकि जो हमने नियम पढ़े थे उसमें एक नियम यह भी था कि भाववाचक संज्ञा का कोई शब्द जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए दुखों में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो मैं एक बार आपके लिए लिख भी देता हूँ कि अगर भाववाचक संज्ञा का कोई भी शब्द, वैसे तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको, कोई भी शब्द अगर बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें दुख से क्या बनाया है? दुखों बनाया है। तो दुख में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। और दुखों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में नहीं। तो देखिए, बुराई, बुरा विशेषण से बना है बुराई। अगला है केरल, अगला है नम्रता, तो नम्र विशेषण से बना है नम्रता। सुंदर विशेषण से बना है सुंदरता। सुंदर विशेषण से क्या बना है? सुंदरता। लेकिन केरल क्या है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक है, किसी स्थान का नाम है केरल, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। और इन सभी बाकी में बुराई, नम्रता और सुंदरता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? तो चोरियां को रेखांकित किया गया, इसमें पूछा गया कौन सी संज्ञा है। तो चोरियां शब्द किससे बना है? चोरी से बना है। चोरी में कौन सी संज्ञा होती है? चोरी का भाव। तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन भाववाचक संज्ञा का भी मैंने पीछे पढ़ा, कोई शब्द अगर बहुवचन में प्रयोग होता है तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा का कोई भी शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। तो इसलिए चोरियों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? जनवरी दिया गया है आपको, राजस्थान पत्रिका, गोदान और समुद्र। तो इसमें जनवरी क्या है? किसी महीने का नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। राजस्थान पत्रिका किसी एक न्यूज़पेपर यानी पत्रिका का नाम है, राजस्थान पत्रिका, तो इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है, तो इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच गया समुद्र। समुद्र में क्या होगा? समुद्र एक जाति का बोध करवाने वाला शब्द है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समुद्र में क्या नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास घबराहट। तो घबराहट कौन सी क्रिया से बना है? घबराना से। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, घबराना से बना है। घबराना से बना है आपका घबराहट। तो घबराना क्रिया से बना हुआ ये शब्द है घबराहट, ये राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन में देखें तो बचपन। तो बच्चा शब्द से बना है बचपन भाववाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा बच्चा से बना है बचपन भाववाचक संज्ञा। फिर अगला है सुंदर। तो सुंदर किससे बना है? सुंदरता किससे बना है? सुंदर विशेषण से बना है सुंदरता। अगला है मूर्खता। तो मूर्ख विशेषण से बना है मूर्खता। तो ये दोनों क्या है? विशेषण है। तो इसमें आपसे पूछा गया था क्रिया से बनी, तो क्रिया से बनी घबराना, क्रिया से बना है घबराहट। और ये बच्चा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, बच्चा से बना है भाववाचक संज्ञा बचपन। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा घबराहट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संज्ञा शब्द से बना विशेषण पूछा गया है आपको अगले क्वेश्चन में। तो अजय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये विशेषण नहीं है। धार्मिक, धर्म शब्द से बना है धार्मिक। तो जातिवाचक संज्ञा धर्म से बना है धार्मिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक। जटिल तो स्वयं में एक विशेषण ही है,
ये तो कोई संज्ञा शब्द नहीं है, जटिल ये विशेषण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द से पूछा गया, तो संज्ञा क्या थी इसमें, जातिवाचक संज्ञा, इससे बन गया है धार्मिक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपसे पूछा गया सभी विकल्प कौन सी संज्ञा होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पहला ऑप्शन उदासी, शेर और चालाकी। तो उदासी में क्या है, उदासी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन शेर यहाँ पे क्या आ गया, जातिवाचक संज्ञा आ गई। अगले में देखिए चालाकी में फिर भाववाचक संज्ञा, लेकिन शेर जातिवाचक आने के कारण सारे विकल्प क्या नहीं हुए, भाववाचक संज्ञा के नहीं हुए। अगला है अपनापन, बुढ़ापा और वृक्ष। तो अपनापन में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपना सर्वनाम से बना है ये भाववाचक संज्ञा। तो अपना से बना है, सर्वनाम शब्द से बनी है। और दूसरे में बुढ़ापा, तो बूढ़े होने का, ये इसमें भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगले ऑप्शन में वृक्ष, तो वृक्ष में कौन सी संज्ञा है, जाति का बोध करवाती है, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में मिलाप, स्वत्व और सेवा। तो मिलाप में मिलना क्रिया से बना हुआ है, ये मिलना क्रिया से बनना है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। स्वत्व में सौ शब्द से बना है, सर्वनाम शब्द है सौ से बना है, स्वत्व है, स्वत्व का भाव है इसमें। तो इसमें भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला है सेवा में सेवा का भाव है, जातिवाचक संज्ञा के शब्द सेवक होता ना, उससे बनाइए सेवा। तो इसमें भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे भी देख लीजिए आप। अगले में युवा से यौवन बनाए, अपना क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द है और यौवन भाववाचक संज्ञा है। बुनना क्रिया शब्द है, ये क्रिया हो गई इसमें, ये सर्वनाम हो गया और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। युवा से बना यौवन, तो यौवन में ही है इसमें, बाकी में नहीं है। तो आपका राइट आंसर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलाप, स्वत्व और सेवा, इन सभी में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो चालाक, दुर्गम, तीव्र, ये सारे तो क्या है, चालाक क्या है, विशेषण है। दुर्गम भी क्या है, विशेषण। तीव्र भी क्या है, विशेषण। लेकिन ऐश्वर्य क्या है, भाववाचक संज्ञा। ईश्वर शब्द है ना, ईश्वर जो कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा से बना है ऐश्वर्य, भाववाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कौन से में, ऐश्वर्य में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जत्था शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जत्था शब्द में पूछा गया आपसे कौन सी संज्ञा है। तो जत्था क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो। जत्था होता है समय सेवकों का समूह है, या फिर छोटा संगठित जल जो किसी विशेष कार्य से कहीं आता जाता रहता है, तो उस समूह को क्या कहते हैं, जत्था कहते हैं। तो ऐसा समूह किसका बोध करवाएगा आपको, समुदायवाचक संज्ञा का बोध करवाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा समुदायवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अगर इसमें समुदायवाचक नहीं होता, जातिवाचक होता, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती। लेकिन अभी आपको समुदायवाचक, जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं ना, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें कौन सी है, समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे। तो आप ये विशेष करके क्वेश्चन करते इसमें टिक लगा लिया करो, नहीं पूछा गया या है पूछा गया है, तो नहीं को अंडरलाइन करके रख लिया करो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो खटास, एरावत, ठगी और यौवन। तो आपसे को बताना है इसमें भाववाचक संज्ञा कौन से में नहीं है। तो इसमें खट्टा शब्द से बनी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा खटास। तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। एरावत क्या है, किसी एक हाथी का नाम है एरावत, हाथी का नाम है एरावत। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सी संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी देख लो आप। युवा शब्द से बना क्या है, युवा से बना है कौन सी संज्ञा, यौवन। और ठग से बना है कौन सा, ठगी। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाववाचक संज्ञा कौन से में नहीं है, एरावत में नहीं है। इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है। तो गीता एक पुस्तक का नाम है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुरान भी एक पुस्तक का नाम है, बाइबल भी एक पुस्तक का नाम है,
लेकिन पुस्तक शब्द जो स्वयं में है एक जाति का बोध करवाने वाला है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इसमें कौन सी में नहीं है? पुस्तक में नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? तेंदुलकर एक विस्फोटक बल्लेबाज है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तेंदुलकर अंडरलाइन किया गया, इसमें कौन सी संज्ञा आपसे पूछा गया है? तो तेंदुलकर अपने आप में क्या है? एक जाति का बोध करवाने वाला शब्द है, तो आप कहोगे सर इसमें तो जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों होगी? क्योंकि हमने जब संज्ञा के जो 3 मुख्य नियम पढ़े थे उनमें यह भी था कि जब कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ शब्द हो जाए तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के लिए रूढ़ शब्द हो गया, तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक बार मैं वो नियम आपके लिए लिख देता हूँ कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके उदाहरण भी हमने पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, और एक एग्जाम्पल हमने ये भी पढ़ा था कि नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया। तो इनमें गांधी जी शब्द आया है, नेताजी शब्द आया, तो ये क्या है? ये एक व्यक्ति विशेष, यानी कि एक तो सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी शब्द रूढ़ हो गया, गांधी जी शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया। तो ये एक जाति का बोध न कराकर एक व्यक्ति विशेष के बारे में रूढ़ हो गए हैं, तो इनमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन से में है? तो अनुकूलता, घबराहट, सैव और अपनापन। तो अनुकूलता क्या है? अनुकूल विशेषण है एक, अनुकूल से बना है अनुकूलता, तो अनुकूल विशेषण शब्द से बनी है संज्ञा कौन सी? अनुकूलता। तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लो एक बार। घबराहट, घबराहट किससे बना है? घबराना, घबराना से बना है। घबराना क्या है? क्रिया शब्द है, इससे बनी है संज्ञा घबराहट। अगला है सैव, तो सैव क्या है? शिव, शिव से बना है शैव। शिव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इससे बना है शैव शब्द। अगला है अपनापन, तो अपना क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम से बनी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो आपसे पूछा यह गया कि विशेषण से बनी कौन सी है इसमें? तो विशेषण क्या है? अनुकूल, अनुकूल से बनी है अनुकूलता। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं पूछा गया इसमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले है थकावट, तो थकावट किससे बना है? थकना से बना है। थकना क्या है? एक क्रिया शब्द है, थकना क्रिया से बना है क्या? थकावट। अगला क्या है? तीव्रता, तीव्रता किससे बना है? तीव्र से बना है। तीव्र क्या है? तीव्र एक विशेषण है, विशेषण से बना शब्द क्या है? तीव्रता। तो तीव्रता, यही राइट आंसर हो जाएगा आपसे। सॉरी, क्रिया से पूछा गया ना, हाँ ये पूछा गया ना, क्रिया से बना नहीं है ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण से बना है। बाकी आप आगे के ऑप्शन भी चेक कर लो। काटना से क्या बना है? कटाई। झुकना से क्या बना है? झुकना क्रिया है ये भी, काटना ये भी क्रिया है। ये सारे, ये तीनों ऑप्शन तो क्या है? पहला, तीसरा और चौथा, ये सारे क्रिया से बने हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? ये बना है किससे? विशेषण से भी। तो आपसे यही पूछा गया कि क्रिया से जो नहीं बनी है वो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो तीव्रता हो जाएगा आपका। फिर अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पे ध्यान देना आप, नहीं पूछा गया इसमें कौन से में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, गंगा क्या है? एक लड़की का नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा क्या है? रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो इसमें भी हो जाएगी। अगला दिया है लड़की, तो ये क्या है? एक जाति का बोध करवाने वाला शब्द है, लड़की जाति का बोध करवाया, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लड़की। हिमालय भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पर्वत का नाम है ना ये एक हिमालय। अगर सीधा पर्वत दिया होता तो जातिवाचक था,
हिमालय नाम दे दिया तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आपसे यहाँ पे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन से में नहीं है? लड़की में नहीं है। अगला है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें भी क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो चेक कीजिए ऑप्शन अनुकूलता। अनुकूलता किससे बना है? अनुकूल विशेषण से बनी है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनुकूल। तो ये विशेषण से बनी है, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्या है? कुलीनता। कुलीनता किससे बना है? ये कुलीन विशेषण से बना है। तो कुलीन भी क्या है? एक विशेषण शब्द है, तो ये इसमें भी कौन सी संज्ञा नहीं है? भाववाचक नहीं होगा, विशेषण से बनी है। ये आपसे पूछा विशेषण से नहीं बनी है, तो इसमें धीरता। धीरता भी किससे बना है? धीर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, जिसका क्या अर्थ होता है? धैर्य या धीरज। अगला है हंसी। हंसी किससे बना है? हंसना क्रिया से बना है। हंसने का काम क्या है? क्रिया। क्रिया, हंसना क्या है? क्रिया शब्द है, तो इससे बना है क्या? हंसी विशेषण, सॉरी भाववाचक संज्ञा का जो शब्द बना है हंसी, वो है हंसना क्रिया से बना हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें भी क्या है? नहीं पूछा गया है। दया। दया क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़की भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दया। दया में कौन सी संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, ये एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, इसमें कौन सी संज्ञा है? रेखांकित पद में प्रार्थनाएं में, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें संज्ञा हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। क्यों? प्रार्थना तो क्या है? प्रार्थना तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन हमने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि इसका हमने प्रार्थनाएं बना दिया, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से कौन सी संज्ञा है भाववाचक बनी है जो? तो देखिए चेक कीजिए, पहला ऑप्शन है आत्मीयता। आत्मीयता किससे बना है? आत्म से। आत्म क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, तो ये होगी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। अगला है सर्वस्व, तो ये भी क्या? सर्व विशेषण से सर्वनाम से बना है, तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। विशेषण सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा सर्वस्व में होगी। एकता। एकता में क्या है? एक प्लसता, एक से बनी हुई। एक क्या है? एक विशेषण शब्द है। विशेषण से बनी हुई संज्ञा भाववाचक संज्ञा किस में हो जाएगी? आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एकता में कौन सी संज्ञा है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। बाकी दो में आत्मीयता सर्वनाम से बना है, और सर्व भी क्या है? सर्वनाम से बना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए महात्म्य शब्द कैसे बना है? महात्मा प्लस ये, महात्मा प्लस ये, तो इसका क्या हो गया? महात्म्य। महात्मा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और ये महात्म्य में ये जुड़ने से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। महात्मा का भाव उत्पन्न हो गया महात्म्य, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। शहर, मंडली, गिरोह, टीम भाववाचक, तो भाववाचक तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा इसका करेक्शन कर लीजिए, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। भाववाचक की जगह इसमें लिख दीजिए समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आप देखिए इसमें शहर है, मंडली है, गिरोह है, टीम है। तो टीम भी एक समूह का बोध करवा रहा है, गिरोह भी समूह का बोध करवा रहा है, मंडली से भी समूह का बोध हो रहा है। लेकिन शहर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। लेकिन बाकी सब में समूहवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों की सहायता करो वाक्य में गरीबों पद में कौन सी संज्ञा है? गरीबों पद में कौन सी संज्ञा है पूछा गया आपसे। तो गरीबों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गरीब। गरीब क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा का हमने बना दिया बहुवचन गरीबों। तो गरीबों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
जातिवाचक, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का कोई भी शब्द अगर बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी तरफ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के बताना है आपको कौन से विकल्प में है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास मिट्टी, मिट्टी क्या है? द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा है। दास्तां, दास्तां में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? दास्तां में भाववाचक संज्ञा है। लोहा, लोहा भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। फिर है परिवार, परिवार कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का। पुस्तकालय भी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का समूह, समूहवाचक संज्ञा। सेना भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। परिवार भी समूहवाचक ही मान लो आप, समूह का बोध करवाता है, तो इन सभी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक। अगला है औचित्य, ऐश्वर्य व लंबाई। तो औचित्य, उचित होने का भाव है इसमें। ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस ये ईश्वर, ऐश्वर्य, लंबाई, लंबा प्लस ई लंबाई। तो इन सब में कौन सी संज्ञा है आपके पास? भाववाचक संज्ञा। अगला ऑप्शन भी चेक कर लीजिए आप, नगर, नगर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। झरना में कौन सी संज्ञा है? इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। शत्रुता, इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो सभी विकल्प जिसमें भाववाचक संज्ञा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, औचित्य, ऐश्वर्य और लंबाई। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से विकल्प में आपको देखने हैं? तो देखिए, गाय जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, प्रेम भाववाचक, तो इसमें नहीं हुए। तोता जातिवाचक, बैल जातिवाचक, पन्नालाल व्यक्तिवाचक, तो इसमें भी नहीं हुआ। कबूतर जातिवाचक, उषा पंखा व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक, तो इसमें भी नहीं हुआ। अगला देखिए, शंकर व्यक्तिवाचक हो गया, गोदान व्यक्तिवाचक हो गया, चांदनी चौक भी एक जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से में है? शंकर, गोदान और चांदनी चौक में। देखिए अब अगला क्वेश्चन, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा गया आपसे कौन से विकल्प में है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सौ। सौ सर्वनाम से बना है, सवत्व। पीछे भी एक ऑप्शन में हमने चेक किया था, ये स्वत्व सौ सर्वनाम से बना है, तो आपका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए। स्त्री, स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बना स्त्रीत्व है। देव, देव भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बना है, देवत्व है। नेतृत्व, नेता शब्द से, नेता भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो इससे बना है। नेतृत्व भाववाचक संज्ञा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वत्व। सौ सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का यही बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें, सॉरी राइट एग्जाम्पल जो भी है यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो मधुर में कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे कि वो क्या बन जाए? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाए। तो मधुर में क्या जोड़ें हम? मधुरतम जोड़ें, क्या मधुरपन जोड़ें, या मधुरता जोड़ें, या मधुरत्व जोड़ें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ता जोड़ते हैं इसमें। ता जोड़ने से क्या बन जाएगा? ये मधुर प्लस ता क्या बन जाएगा? मधुरता। मधुरता क्या हो जाएगा आपका? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ये थे अपने संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे मेरे को। 40 क्वेश्चन के लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका पीछे की क्लास का रिवीजन भी हो गया और वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी तक कर लेना, क्योंकि और भी व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के टॉपिक आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन 4th ग्रेड, पटवार और इन सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो भी ऐसे ही छोटी छोटी क्लासें लेके आपको पूरा करवाएं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, हम सर्वनाम का टॉपिक लेके चलेंगे इसी प्रकार से, जैसे कि हमने संज्ञा में समझा था, संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो भी महत्वपूर्ण
परिभाषाएं, सब कुछ हमने समझा। फिर हमने एक क्वेश्चन किए। इसी प्रकार से हम सर्वनाम की भी क्लास लेंगे। 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सर्वनाम को भी समेट लें, ताकि एक एक करके आपका सारा हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाए। चतुर्थ श्रेणी में विशेषतः हिंदी के क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश के टॉपिक्स की भी क्लासें बनाएं, ताकि उसमें भी आपको थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राजस्थान।